अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों का रिजल्ट आ गया और वो सारे बच्चे जो पास हो गए उन सबको बहुत 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 मुबारक। और जो बच्चे कम नंबर से पास हुए हैं उन सब बच्चों के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि बच्चों एक बात याद रखना, आपके कम मार्क्स कभी भी ये डिसाइड नहीं करते आप कितने लायक हो, आप कितने ज़हीन हो, आपकी जिंदगी में कितनी कामयाबी करनी हो, आपके नंबर कभी भी डिसाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे के आज क्लास 10th के अंदर कम मार्क्स आ गए हैं, लेकिन हो सकता है क्लास 11 12th के अंदर आगे वो पढ़े, जिंदगी में अच्छी स्किल्स सीखे और उन बच्चों से भी वो ज्यादा कामयाब हो जाएगा जिन्होंने आज पोजीशन ली हुई है। तो लिहाजा कम मार्क्स वाले बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों ने अपना, जिसको कहते हैं ना, अपने आप लोगों ने कभी मायूस नहीं होना। तो आप जैसे कि रिजल्ट आ गया है, वो बच्चे तो बहुत खुश है जो पास हो गए हैं, लेकिन इसके साथ कुछ बच्चे इस वक्त बहुत परेशान हैं कि कुछ उनकी परेशानियां हैं जो कि अभी इस वीडियो के अंदर आज इंशाल्लाह दूर कर दी जाएंगी और उनकी परेशानियों को उनको हल बताया जाएगा। तो लिहाजा ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल है जिन बच्चों की कोई सप्ली आ गई है और अब वो चाहते हैं कि उस पेपर को कैसे पास किया जाए, सप्ली का दाखिला कैसे भेजा जाए। तो ये इस वीडियो को एंड तक देखें। सप्ली पर और सप्ली के एग्जाम पर इस वीडियो में डिटेल से बात होने वाली है, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। तो स्टूडेंट नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं, रीचेकिंग पेपर प्रोसेस क्या है। रीचेकिंग पेपर का प्रोसेस क्या है वो सारा अभी आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप जिन बच्चों को लगता है कि इस पेपर में मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, मतलब किसी बच्चों को लगा कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, बनते थे लेकिन कम आए हैं, किसी को लगता है कि मेरे मैथ में कम है लेकिन ज़्यादा बनते थे, तो वो बच्चे क्या करें कि आप जैसे ही अपने बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करेंगे, जैसे कि 22 लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, आप उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो फौरन आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसके नीचे लिखा होगा अप्लाई फॉर रीचेकिंग। ठीक है, तो बच्चों उसके ऊपर लिखा होगा अप्लाई फॉर रीचेकिंग, नीचे एक बॉक्स बना होगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके नीचे यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना तो आपने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना और आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर वो आपसे आपका रोल नंबर ऑलरेडी मेंशन होगा, आपकी पिक्चर ऑलरेडी मेंशन होगी, बस ये पूछा जाएगा कि आपने किस सब्जेक्ट के अंदर रीचेकिंग करवानी है। और रीचेकिंग की फीस भी होती है जो कि आप लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। अगर आपने एक सब्जेक्ट चेक करवाना तो उसकी फीस होती है ऑलमोस्ट 1500 के अराउंड अबाउट होती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसलिए फीस का मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता क्योंकि बोर्ड टू बोर्ड फीस थोड़ी बहुत ही डिफरेंट होती है, लेकिन 1000 से ऊपर ही आपकी फीस होगी अगर आपने सिंगल पेपर चेक करवाना है। और अगर आपने 2 या 3 पेपर चेक करवाने तो उसमें भी थोड़ी सी फीस ज़्यादा हो जाती है, यानी 300-400 रुपये का कुछ फ़र्क बढ़ जाता है, लेकिन उसके अंदर आपके सारे पेपर भी चेक हो सकते हैं। और ये प्रोसेस क्या होता है, आपने वहाँ पर फॉर्म पूरा फिल करके सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको उसके बाद आपसे एक सिम नंबर पूछा जाएगा। वो अगर जैसे आप अपना सिम नंबर अपना या अपने पापा का सिम नंबर एंटर करेंगे तो कुछ दिनों के बाद पहले तो आपके सिम पर भी एक मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गया। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी सिम पर SMS आएगा, आपको टाइम बताया जाएगा कि इस कमरे में आपका रीचेकिंग का टाइम ये है, इस और आप वहाँ पर पहुँच जाएं ताकि आपके पेपर आपको रीचेक करवाए जा सकें। बच्चों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजल्ट नॉट शोइंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजल्ट नॉट शोइंग, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर एंटर किया, जो उनकी स्लिप के ऊपर रोल नंबर मौजूद था, लेकिन उस रोल नंबर को उन्होंने अपने मुतलका बोर्ड की वेबसाइट पर एंटर भी किया लेकिन रिजल्ट शो नहीं हो रहा। और आगे कैसा पेज शो होता है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इस तरह का पेज शो हो जाता है, इसका मतलब कि आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड, आपका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। इस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, इस सूरत में आप लोगों को मैं एक अपना मशवरा देता हूँ, आपको ओपिनियन देता हूँ कि आपको जो को अपने बोर्ड से जल्दी रब्ता करना चाहिए। अपने बोर्ड पर जाएं, यानी बोर्ड के ऑफिस में जाएं, वहाँ से आप रब्ता करें कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं शो हुआ।
इसका कोई और हल इंटरनेट के ऊपर मौजूद नहीं है। सो अपना टाइम वेस्ट करने के बाद से बेहतर है कि आप लोग बोर्ड से रब्ता करें। आप स्कूल में जाएं, स्कूल में से एक लेटर पैड लिखवाएं और वो लेटर आप अपने बोर्ड में ले जाएं, साथ में अपनी स्लिप ले जाएं और अपने पापा का और आप CNIC और अपना बेफॉर्म नंबर ले जाएं या बेफॉर्म ही ले जाएं, तो ताकि आपको वहाँ पर किसी मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द वो आपको आपके रिजल्ट के बारे में गाइड कर सके। नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ सप्ली की। अब जिन बच्चों की मैथ के अंदर सप्ली आई वो जरा भी परेशान ना हो, क्योंकि आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने लगा हूं जो आप लोगों के अगर उसके ऊपर अमल कर लिया आप लोग कभी भी फेल नहीं हो सकते यार। मैथ में नील से नील बच्चा पास हो सकता है अगर वो इस तरीके को अपना ले। देखें, सबसे पहले आपके 15 नंबर के MCQs होते हैं पेपर के अंदर, और ये सारे के सारे आपके MCQs कहाँ से आने हैं? आपकी बुक में से, ठीक है। यानी जो बुक की एक्सरसाइजेज है आपकी बुक के एंड पर, आपने उनको ना अच्छे तरीके से याद करना है। नहीं याद आप रट लो यार, ठीक है। आपने उनको अच्छे तरीके से, मैं भी करवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपने वो 15 नंबर की मरूजी को अच्छे तरीके से याद कर। आपकी एक मरूजी भी आपकी बुक से बाहर नहीं आनी, या बल्कि बुक की एक्सरसाइज से बाहर नहीं आनी। इसमें से अगर आप लोगों ने 15 आपने सारी के याद कर लिए, चले मैं फिर भी कहता हूं आप लोगों के ना 10 नंबर यहां से पक्के हो गए। नेक्स्ट देखें, डेफिनेशंस क्या होंगी। आपको पेपर के अंदर 9 डेफिनेशंस आनी है। पूरी बुक में से कितनी डेफिनेशंस आनी है? 9 डेफिनेशन। अगर तो आपको पूरी बुक की डेफिनेशंस आती हैं तो आपके 18 नंबर तो पक्के। 10 और 18 कितने हो गए? 28 आप पेपर में से पास। लेकिन चले मैं कहता हूं कि बच्चों को नहीं याद हो सकती, दिन थोड़े हैं, हम लगा लेते हैं अगर वो इस पेपर में से डेफिनेशन में से उन 9 डेफिनेशन ना, अगर वो बच्चा 4 ही याद कर लेता है यार, 4 उसको डेफिनेशन मिल गई, उसके यहाँ से 8 नंबर आ गए। कितने नंबर हो गए? 28 हो गए। 75 का आपका पेपर, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर। देखें अभी हमारे 18 हो गए। रिव्यू एक्सरसाइजेस में से आपको तकरीबन कम से कम आपको 5 शॉट आने हैं, जितनी रिव्यू एक्सरसाइजेज है। अगर वो आपको रिव्यू एक्सरसाइजेज आती हैं तो 5 नंबर के आपके शॉट यहाँ से मिल जाएंगे, 10 नंबर आपके ये पक्के। अब आप देखें आपके 18 नंबर हो गए। अब आगे देखें, कुछ ना कुछ आपको हेल्प भी हो सकती है, यानी कि आपको पेपर के अंदर कोई आपका दोस्त आगे वाला कुछ लिख रहा होगा, कुछ आप उससे लिख लेंगे, कुछ लॉन्ग वगैरह सवाल कर लिया, चले आपकी हेल्प हो सकती है। आपको 2-3 नंबर उधर से मिल जाएंगे, 30 तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 30 नंबर तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को पता है टिप्स अप टू डेट होता है मैथ का, अभी मेरे पास है लेकिन मैंने शायद कहाँ पर आ गया, लेकिन चले वीडियो पर आपको उसका ना वीडियो के अंदर लिंक भी नजर आएगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के ऊपर आपको उसका कवर पेज भी नजर आ रहा है। तो ये टिप्स अप टू डेट है जो कि पास पेपर के ऊपर मुश्तमिल होता है। एंड आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टिप्स अप टू डेट में से ना आसान तरीन जो सवाल है ना, आपने वो 40 सवाल कर लेने। आप जिस भी टीचर के पास बैठे हैं, जिस भी टीचर से आप तैयारी कर रहे हैं या यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल से तैयारी करनी तो इंशाल्लाह मैं 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन टिप्स के अंदर से, जो कि 2018 से लेकर 2000 बल्कि आप 19 से लेकर 24 तक आए हैं, वो आप लोगों को तैयार करवाऊंगा। आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से करना है। उन 40 सवालों में से आपको पेपर में ज़रूर आपको 8 या 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपके वो 20 नंबर के वो सवाल हो गए, 20 और 18, फिर भी आप लोगों के कितने हो गए? 38 नंबर। तो मैथ में यार आप लोग फेल नहीं हो सकते। बस अब आप लोगों ने, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब आप लोगों ने सबसे पहले अपनी मैथ की बुक पकड़ लेनी। आज आप लोगों ने MCQs अच्छे तरीके से रट लेने। आज आप उनको बार बार लिखो, उनको याद करो। नहीं तो किसी टीचर से आप समझ लें, जो भी आपके करीब आपका टीचर जिससे आप पढ़ते रहें, और उसके बाद आप डेफिनेशन को याद करना शुरू कर दो। डेफिनेशन जो बुक के एंड पर है उनको अभी से आप लोगों आज रोजाना आप लोगों ने 5-5, 6-6 जितनी भी आप इजीली आप याद कर सके, तो आपने उनको 40 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने उनको कवर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो रिव्यू क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आप मेरे लिए छोड़ दें। मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर नेक्स्ट बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ही वो 40 क्वेश्चन वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। और उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ये थी मेरी मैथ वाले बच्चों के लिए सजेशन जिनकी मैथ में सप्ली है। आप जिन बच्चों की इंग्लिश में सप्ली है
उन बच्चों के लिए भी मैं बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने अब क्या करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनकी इंग्लिश में सप्ली आ गई है। क्लास 10th में जिनकी सप्ली आई है, क्लास 9th में आई है, तो उसका वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अगर आपकी 10th क्लास के अंदर सप्ली आ गई तो आपने क्या करना, सबसे पहले आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं। और वो आप लोगों ने एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं? टिप्स अप टू डेट से। टिप्स अप टू डेट कोई मेरी कंपनी नहीं है और ना ही मैं इनसे कोई पैसे लेता हूँ, लेकिन मैं एकेडमी पढ़ाता हूँ। मैंने जितना मुझे मेरा तजर्बा है, जितना मैंने इनको देखा है कि इसमें से जितना पेपर आता है शायद किसी और बुक में से आता हो। तो आप लोगों ने टिप्स अप टू डेट में से जितने एमसीक्यूज हैं 5 सालों के, आप लोगों ने उनको क्या करना है? याद करना है। कहाँ से याद करना है जी? टिप्स अप टू डेट से। वो आप लोगों ने ले लेना है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो जल्दी से इसको परचेज कर लें, क्योंकि मार्केट के अंदर पे टिप्स अप टू डेट भी क्या हो जाते हैं? अनअवेलेबल होते हैं, फिर वो मिलते ही नहीं। तो जल्दी से ले लें, फिर क्या होता है? फिर वो मार्केट में मिलते ही नहीं है। नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। आप लोगों ने समरीज, आप लोगों ने पहले भी समरीज याद की होंगी, लेकिन आप लोगों को वो अच्छे तरीके से याद नहीं हो सकी। अब आप लोगों ने क्या करना है? अगर तो आप लोगों के पास नोट्स हैं जहां से आपने पहले याद किए हैं, अब दोबारा आप वहीं से याद करो ताकि आप लोगों को जल्दी से याद हो सके। अगर आपने वहां से नहीं याद की या आपका दिल वहां पर मुतमिन नहीं है, तो फिर आप मेरे चैनल पर सर कैसर BS चैनल पर 10th क्लास की समरीज अपलोड है, वहां पर आप ट्राई अगेन लिखेंगे, आपके सामने समरी आ जाएगी। इसके अलावा पीस लिखेंगे, पीस की समरी आ जाएगी। रेन लिखेंगे, आपके सामने रेन वाली समरी आ जाएगी। तो मैंने आसान जुबान में लिखी है, वो आप लोग याद कर लें। अगर फिर भी आप लोगों को वो समरीज याद नहीं होती तो बच्चा आप लोगों ने जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उससे भी ज्यादा आसान करके आप लोगों तक भेज सकता हूँ। क्योंकि मेरे चैनल का मकसद है कि यार कोई बच्चा फेल ना हो, आप सब लोग पास हो जाओ और आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ आगे। नंबर 3 पर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से याद करने हैं? अब आप लोगों ने सिर्फ पहले 7 लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन याद करने, पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं करने। आपने क्या करना है कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 आपका ट्राई अगेन वो छोड़ देना, उसके शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं करने। इस तरह आगे भी अगर कोई समरी आएगी उसको भी छोड़ देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सिर्फ लेसन के करने हैं, और 1 से लेकर 7 तक जितने भी लेसन उनके शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं समरीज को छोड़कर। आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 पर एसेज। जितने भी मज़ामीन है अगर आप सबको याद करोगे आपको याद नहीं होंगे, बिकॉज अब आपके पास टाइम भी थोड़ा है, आपको याद नहीं हो सकेंगे। अब आप लोगों ने काम क्या करना, आप लोगों ने जितने भी माय वाले एसेज है ना, माय स्कूल है, माय बेस्ट टीचर है, माय बेस्ट फ्रेंड है, उसके अलावा माय फेवरेट हीरो है, माय लास्ट डे एट स्कूल है, माय फर्स्ट डे एट स्कूल है, ये जितने भी माय वाले ना ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर पर लिख लेने हैं, नहीं तो आपने टिप्स अप टू डेट में से लिख लेने। अगर वो भी आप नहीं ना लिख सकते, आपको लगे कि यार टिप्स अप टू डेट वाले मुश्किल है, तो बच्चों एक दफा अपने भाई को जरूर कमेंट में बताना, मैं आपको इतने आसान करके लिख दूंगा कि यार ऐसे लगेगा जैसे वो ऐसे सिर्फ 4th-5वीं क्लास के बच्चे के लिए है। ठीक है, तो इससे भी तर और ये कभी भी आप लोगों ने सोचना कि ऐसे इतना आसान हो गया, तो ये टीचर जो होती है ना फीमेल, वो बच्चों को डरा रही होती हैं, अगर ऐसे ज्यादा आसान लिख लिया तो नंबर नहीं आने। ये सारा टॉपिक ड्रामा है यार। आप लोग जितना आसान लिखोगे ना चेकर को, उतना ज्यादा आप लोग यानी सहूलत दे रहे हो, उतना ज्यादा आप उसके लिए कन्वीनियंस पैदा कर रहे हो, वो उतनी जल्दी जरा चेक करेगा। अगर आपकी गलती नहीं तो आपका नंबर भी देगा। ये नहीं है कि अगर आप लोगों ने ऐसे बहुत ज़्यादा आसान लिख दिया तो वो चेकर के वापस ये तो बच्चा नर्सरी का मैंने नंबर नहीं देना, ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर जो कोई टीचर आपको कहता भी ऐसा तो उसकी बात ना माने, हरगिज ऐसी बात नहीं है। आगे नंबर 5 पर है पैराग्राफ्स, जो आपको उर्दू से इंग्लिश जिनकी आप लोगों ने करनी है। यहाँ पर आपको शायद नजर नहीं आ रहे, चले मैं ऊपर लिख देता हूँ। नंबर 5 पर आपका क्या है? पैराग्राफ। चले वीडियो में भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ, पैराग्राफ्स उर्दू में से इंग्लिश, यानी उर्दू से इंग्लिश। तो वो पैराग्राफ आपने कहां से करने हैं? उर्दू टू इंग्लिश। और ये पैरा भी आपने कहां से करने हैं? टिप्स में से। ये सारे पैरे आप लोगों ने टिप्स में से करने हैं। अगर आपको नहीं तो फिर भी मैं आप लोगों को 5 ऐसे पैरे बता दूंगा, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। ये वाले 5 पैरे आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, और आप लोगों ने इनको
बार बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इंशाल्लाह आप लोग अब इंग्लिश के पेपर में पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग अब इंग्लिश के पेपर में पास हो जाएंगे और अब आप लोग फेल नहीं हो सकते अगर आप लोगों ने इन चीज़ों पर अमल कर लिया। जल्दी से जल्दी एक टिप्स अप टू डेट अपने पास ले आएँ। उसको याद करने की कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही अभी मकसद है कि आप लोग पास हो जाओ और आप लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। और अब बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इस्लामियात, उर्दू, तर्जमातुल कुरान, पाक स्टडी, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें से भी अगर किसी की सप्ली है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो आ रही है जो इनके ऊपर मौजूद होगी। ठीक है, इन सब्जेक्ट में से आपको बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट की आपने कैसे तैयारी करनी है ताकि अब आप लोग कभी भी फेल ना हो सकें। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।